दर्शकों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश या फिर फतेहपुर जनपद से जुड़ी हर खबरें, चाहे राजनीति के क्षेत्र की हो या फिर सामाजिक क्षेत्र की हो या सामाजिक सरोकार की हो, हर खबरों से हम रोज आपको रूबरू कराते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा समय में सियासत किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है, प्रशासनिक अफसर क्या कर रहे हैं, यानी हर खबर पर हमारी पैनी नजर रहती है। इसी क्रम में देखिए आज हमारी फिर एक विस्तारित खबर। बरेली में मुख्यमंत्री के हालिया बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम में नमाज के लिए सुकून और साफ सुथरी जगह को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। सड़क चौराहे पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नमाज पढ़ना इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुसलमान आमतौर पर मस्जिद, घर या जरूरत पड़ने पर दुकान में नमाज अदा करते हैं। इस्लाम में यह हिदायत दी गई है कि नमाज के दौरान पूरी तल्लीनता और सुकून के साथ इबादत करें, इसलिए ऐसी जगह जरूरी है जहां किसी तरह की रुकावट या शोर शराबा ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क या चौराहे पर नमाज पढ़ने से आम लोगों को परेशानी हो सकती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस वजह से इस्लाम में ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने की कोई परंपरा नहीं बताई गई है। मौलाना ने आगे कहा कि ईद और बकरीद जैसे बड़े मौके पर जब मस्जिदों में भीड़ बढ़ जाती है, तब इस्लामी व्यवस्था के तहत अलग अलग जमातें कराई जाती हैं। पहले एक इमाम नमाज पढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरी और जरूरत पड़ने पर तीसरी जमात भी होती है, ताकि सभी लोग आसानी से नमाज अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सड़क पर भी भीड़ नहीं लगती और आम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस्लाम का मकसद किसी को परेशानी देना नहीं, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। सबक समाचार ब्यूरो। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उस पर हमारा नज़रिया ये है कि मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, अपने घर में और मकान में, दुकान में नमाज़ पढ़ता है, और इस्लाम ने इस बात की सख्त हिदायत दी है कि नमाज पढ़ने वाले बंदे के दरमियान और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होना चाहिए, यानी खुशू और खुजू होना चाहिए, इत्मीनान सुकून होना चाहिए। ये इत्मीनान सुकून रोड पर, चौराहे पे नहीं हो सकता। ये मस्जिद में ही सुकून मिलेगा, घर पे सुकून मिलेगा। तो मुसलमान घर पे नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, न रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं और न कोई चौराहे पे नमाज़ पढ़ता है। और ईद और बकरीद के दिनों में भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो शरीयत ने उसका एक सिस्टम बनाया, इजाज़त दी है शरीयत ने कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो एक मस्जिद में इमाम चेंज करके दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात की जा सकती है। तो उससे कहीं भी रोड पे चलने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग आते जाएंगे मस्जिद में, नमाज़ पढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, नमाज़ पढ़ते जाएंगे। कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं चरमराएगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस्लाम किसी को तकलीफ़ नहीं देता, इस्लाम आसानियां फराहम करता है। आप देख रहे हैं सबक समाचार।